फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा मैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको राहे के मन राक्षस दिखाए, पर जादू तो आपने देखा ही नहीं। जादू हम आपको दिखाएंगे। जादू देखने के लिए आपको हम लेके चलेंगे पलामू। क्या होता है कि जमीन है, झारखंड की जमीन है। झारखंड की जमीनों को बचाने के लिए दो कानून है। ये दो कानून है, सीएनटी और एसपीटी एक्ट। इसी के तहत जमीनें आती है। कुछ जातियों को सीएनटी और एसपीटी के तहत रखा गया कि इन जातियों को, जमीनों को बचाने के लिए इनको सीएनटी और एसपीटी के तहत दायरे में लाया जाता है। लेकिन जो भूमाफिया, जादूगर भूमाफिया, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं सीएनटी बनाओ, इसका पान लगाओ, इसमें चूनो और खा जाओ, और एसपीटी बनाओ, इसका पान लगाओ, उसमें कत्था और खा जाओ। ये होती है स्थिति। हम आपको पलामू के लेसलीगंज ले चलते हैं। लेसलीगंज में एक जमीन है। जमीन का रकबा मात्र 14 डिसमिल है। लेकिन इस 14 डिसमिल के जमीन में खेला हो गया। कैसे खेला हो गया? हे जगन्नाथ प्रेमानंदे, कैसे क्या कुछ हुई, ये आपको हम दिखाएंगी अभी इस रिपोर्ट में। तो प्लीज इस रिपोर्ट को दिखाया जाए। खाता नंबर 21, प्लॉट नंबर 1256 और 1257, अंचल लेसलीगंज, जिला पलामू। जमीन का नेचर रैयती। जमीन का रकबा 14 डिसमिल। जमीन की रसीद चतुरी भुइया के नाम। लेकिन जमीन पर कब्जा शिवम प्रकाश सिन्हा का। सीएनटी जमीन कैसे हुई जनरल की? हे जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या हुई? ये कैसे हुई? ये जादू किसने किया? जमीन लूट का ये फॉर्मूला क्या है? लेसलीगंज अंचल क्यों मौन है? सीओ साहब और सीआई साहब किधर हैं? द नेशन वांट्स टू नो। सुशांतो दा हमारे साथ है। सुशांतो दा, आप तो ज्ञानी हैं, हम उतने ज्ञानी नहीं हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि सीएनटी के दायरे में आने वाले भूइया की जमीन समय के साथ अपने आप, जैसे हमने पढ़ा था, मैं चूंकि विज्ञान का स्टूडेंट हूं, तो मैंने पढ़ा था कि विज्ञान में ऐसा होता है, यूरेनियम जैसी चीजें जो हैं, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इनका एक हाफ लाइफ पीरियड होता है कि समय के साथ ये आधी हो जाती है, फिर समय के साथ ये आधी हो जाती है, फिर समय के साथ ये आधी हो जाती है। ये हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो जमीन के साथ भी ऐसा होता है क्या कि समय के साथ सीएनटी वाली जमीन जनरल हो जाए, समय के साथ उसके बाद फिर वो जनरल जमीन का नेचर कुछ और बदल जाए? मतलब लेसलीगंज अंचल है, लेसलीगंज के तहत ही जमीन है। खाता नंबर, प्लॉट नंबर मैं सब आपको बताता हूं। देखिए, खाता नंबर है इसका, मैंने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। खाता नंबर 21 है, प्लॉट नंबर 1256, 1257। अब ये जमीन जो है चतुरी भुइया के नाम पर है, रसीद। लेकिन अंचल के रिकॉर्ड में, जिसमें अंचल के रिकॉर्ड में ऐसा लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस खतियान टू बी मेंटेन्ड बाय अंचलाधिकारी अंडर सेक्शन 3(1). अब वही जमीन जो सीएनटी की जमीन थी, इस रिकॉर्ड में ये शिवम प्रकाश सन ऑफ हिरेंद्र प्रसाद सिन्हा, उनके नाम पर हो जाती है। सुशांतो दाई, जादू हमको बताइए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, यहां पर क्या है कि जो सीएनटी तो असली में 1908 से ही लगा हुआ है हमारे, मतलब सीएनटी, एसपीटी बाद में आए जी। तो पहले क्या था कि 2012 से पहले जो सीएनटी में जमीन आते थे बहुत सारे, जैसे कुर्मी के जमीन हो, ठीक है, लोहरा का जमीन हो, ठीक है, कोस जैसे चिक बड़ाइक के जमीन हो, बड़ाइक के जमीन हो, जो सीएनटी में आते थे। लेकिन वो क्या होते थे कि जमीन को कुछ खुद बेचे जाते थे। लेकिन हमारे पिछली सरकार, उससे भी पीछे सरकार, 90-95 की सरकार, आपको बिहार सरकार, कुछ ने चेंज किए थे। लेकिन ये जो जमीन है ये जो जमीन है, किसी भी हाल में कैसे करके ये खरीद लेंगे? ये सीएनटी के आधार पर है। आपको बता दें कि हमारे राज्य में एक एनआईसी आए, इसमें हम और अभिषेक जी खूब इस पर डिस्कस किए हैं। हाँ, ये जो एनआईसी है, रात को ये सीएनटी में हो जाते हैं, फिर सुबह जब रजिस्ट्री के टाइम होते हैं वो जनरल हो जाते हैं। तो ये जो एनआईसी की खेल है, हमें लगता है कि सरकार को इसको समझने की जरूरत है। हमारे जो यहां धुरुआ में एक एनआईसी बैठा के रखे हैं, तो ये एनआईसी का सिर्फ काम है कि जमीन लूटो
और कुछ नहीं। ये बाहर में लगा दिए हैं कि अंदर प्रवेश निषेध है, लेकिन अंदर में आप जाएं तो हमें लगता है भूमाफिया का माहौल बना हुआ रहते हैं। आज सारे कोई एनआईसी के ही रहते हैं। आप ब्लॉक जाए तो ब्लॉक से कहेंगे आप एनआईसी चले जाइए, एनआईसी जाइए तो आपको बोलेगा ब्लॉक चल जाए। ये लोग रात दिन बदलाव के खेल खेलते हैं, खतियान को छेड़छाड़ करते हैं। आपको रजिस्टर्ड टू तो छोड़ दे, खतियान को भी छेड़छाड़ करते ही है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। पहले जो हमारे यार मैंने जो जमीन को जो रखे हुए थे दस्तावेज वो ठीक थे, जो टाटा के अंडर में थे, लेकिन ये एनआईसी लाने के बाद हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा लूट अगर जमीन में हुई। इसी तरह से रात को किसी का नाम, सुबह किसी का नाम, इसको बचाने के लिए हमें लगता है कि जिसके पास ये ताकत थी उनको आपस देने की जरूरत है, और इसे ये जो बाहरी अलग कंपनी जो आए हुए हैं इसको हटाना चाहिए हमारे झारखंड से। जी अभिषेक जी, तो दादा मतलब क्या ये संभव है? मुझे एक बात समझाइए कि ये चतुरी भूइया, मान लिया ये बहुत गरीब है, भूइया जाति से है। अब समझिए कि इस जाति वर्ग वाले लोग जो होते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं? इसकी पूरी उम्र निकल जाएगी अंचल अधिकारी के चक्कर काटते काटते, अंचल निरीक्षक के चक्कर काटते काटते, इसको इसकी जमीन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? आइए अपनी जमीन अगर वापस, चूंकि अगर किसी ने इस जमीन पर कब्जा किया है तो वो बहुत पावरफुल है, ये तय है। तो भाई इस गरीब आदमी के लिए क्या उपाय है? ये अपनी जमीन कैसे पा सकता है? देखिए, वो जिला के जो डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उसके अंडर में ये जमीन है। हमें लगता है कि उनको इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और एक कंप्लेन उसके अंडर वहां केस करने की। अगर नहीं कर रहे तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह से है मामला, लगता है हमारे रांची के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अगर आ जाए हमारे अंडर में आ जाए, हम लोग देख लेंगे, यहां पर देख सकते हैं। लेकिन आपको वो क्या कह रहे हैं, आप लेस्लीगंज कह रहे हैं, यहां शहर के बीच कांके में, जो कांके में अभी छापामारी चल रहे हैं, एक जन को धराए हैं, एक जन भाग गए हैं। वो जो भागने वाले हैं वो पर्सन में भी खतियान को बदल देते थे, रजिस्टर्ड टू बदल देते थे, एसटी की जमीन को जनरल बना देते थे, वो बेच दिए। 25 एकड़ को बाउंड्री करे थे, 2 दिन पहले जो जनता ने उस जमीन को, उसके बाउंड्री को तोड़ दिए। इस तरह पूरे राज्य में कर रहे हैं। लेकिन हम कह दें कि इसका मालिक है डीसी, जिस जिला में रह रहे उस डीसी को यह जमीन देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर डीसी ना जमीन देखे तो ऊपर कोर्ट में जाने की जरूरत है। लेकिन सरकार जल जंगल जमीन की नाम से गरीबों की सरकार आई है, उसके बाद भी अगर गरीब की जमीन को लूट लिया जाए, इससे और क्या बोल सकते हैं। हमें लगता है कि सरकार को डूब मरने की जरूरत है। जमीन किसी भी हाल में, आदिवासी हो, मूलवासी हो, सीएनटी एसपीटी की जमीन को किसी हाल में अगर कोई छेड़छाड़ करते, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ पर भी कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसे जेल भेजना चाहिए। अगर जेल ना जाए तो किस तरह से ये जमीन बेचेंगे? हमें लगता है कि झारखंड आस्ते आस्ते अस्तित्व से खत्म हो जाएगी। जी अभिषेक जी, चलिए सुशांत दादा, बहुत शुक्रिया। आज इस पर पहला एपिसोड चलाया है। 14, मुझे किसी ने कहा कि मात्र 14 डिसमिल तो जमीन है, काहे इसके पीछे पड़े। मैटर 14 डिसमिल जमीन का नहीं है, मैटर चतुरी भूइया का है। मैटर है कि इस जाति का जो शख्स है, जो बेचारा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, आप उसकी जमीन खा जा रहे हैं। आप बताइए, ये वो लोग हैं जिनके लिए अलग झारखंड राज्य बना है। ये अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। अगर इनके हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो इसमें अंचल निरीक्षक की भूमिका क्या है, इसमें अंचलाधिकारी की भूमिका क्या है, इसमें कर्मचारी की भूमिका क्या है, सब कुछ मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सब कुछ आपको दिखाएंगे, पेशेंस रखिए। आज पहला एपिसोड दिखाया है, इस बेचारे की जमीन इसको वापस नहीं दी गई, तो अब हमला बोलेंगे हम, हल्ला बोलेंगे हम, ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सुशांत दादा आपका। एनआईसी की भी सच्चाई बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे और पूरे सबूतों के साथ रखेंगे। जिन मुद्दों को कोई मंच नहीं देता, उन मुद्दों को हम मंच देते हैं। जिन मुद्दों को कोई नहीं सुनता, उन मुद्दों को हम सुनाते हैं। तो बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए टीवी 45 के साथ। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार। जो